हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ब्राइट कोर क्लासेस के एनसीईआरटी सीरीज में। इस सीरीज में हम क्लास 9 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इस चैप्टर में हम प्राकृतिक वनस्पतियों, विशेषतया भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर सिर्फ भूगोल के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। हमारा देश भारत के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। जो हमारा देश है भारत, ये जो विश्व के 12 जैव विविधता वाले देश हैं, उनमें से हमारा भी देश एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे हमारे देश में, कितनी प्रकार के पौधे? लगभग 47,000 जातियों के पौधे पाए जाते हैं। यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है। यानी हमारा स्थान विश्व में कौन सा है? हमारा स्थान विश्व में पौधों के मामले में 10वें स्थान पर, यानी कि हमारे देश में 10वें स्थान पर सर्वाधिक पौधे पाए जाते हैं। एशिया के देशों में चौथे स्थान पर। अगर बात करें एशियाई देशों की, तो हमारा देश एशिया के देशों में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। जो फूलों की वेराइटीज की बात करें तो 15,000 फूलों के पौधे हमारे देश में पाए जाते हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधे के 6% है। यानी विश्व में जितने फूलों के पौधे पाए जाते हैं, उनमें से 15,000 प्रकार के फूल के पौधे हमारे देश में पाए जाते हैं, जो विश्व का कितना है? 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न। हमारे देश में बहुत सारे बिना फूलों के पौधे, जैसे कि फर्न हो गया, शैवाल हो गया, और जिसे हम एल्गी कहते हैं, कवक यानी फंजाई हो गया। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे एवं समुद्री पानी में पाई जाती हैं। हमारे देश में लगभग 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वह वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। अगर हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति की, यानी ये प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा की बात करें, तो जो वनस्पति होती है, वनस्पति का एक ऐसा भाग जो मनुष्य की बिना सहायता के पैदा होती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अब एक तो वो उगती कैसे है? बिना मानवीय सहायता के, और बहुत दिनों, मतलब एक लॉन्ग टर्म तक उस पर कोई भी मानवीय प्रभाव नहीं पड़ा हो, तो ऐसी वनस्पति को हम क्या कहते हैं? ऐसी वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसे अच्छत वनस्पति कहते हैं। इसे कौन सी वनस्पति? इसे अच्छत वनस्पति भी कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के कृषिगत फसलें हैं, फल हैं, बागान हैं, वनस्पतियां हैं, ये क्या है? ये फल और बागान, ये सब क्या है? ये वनस्पति के भाग में है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है? ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, क्योंकि ये क्या है? इसको ह्यूमन मतलब डेवलप करता है। जो बागान होता है और जो फल के बागान होते हैं और विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, उनको कौन उगाता? उनको कौन डेवलप करता है? उसको ह्यूमन डेवलप करता है। लेकिन प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा क्या थी? कि जिसमें मानवीय प्रभाव नहीं पड़ा हो, अपने आप से उगी हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये वनस्पति तो है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। इधर एक फैक्ट लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय उसे देशज कहते हैं, यानी एंडोजेनिक। जो वनस्पति हमारे देश में ही पाई जाती है, उसे देश में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। यानी मूल रूप से हमारे देश की वनस्पति को हम देशज कहते हैं। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए, उन्हें हम विदेशज पौधे, यानी जो पौधे भारत के बाहर से लाए गए हैं, वो कौन से पौधे हैं? विदेशज पौधे। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? यूकेलिप्टस। ये हमारे देश में नहीं पाया जाता था। ये यूकेलिप्टस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद हम देखते हैं वनस्पति जगत। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में, अब क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम की बात करते हैं। हम इस शब्द के बारे में बात करते हैं, प्लांट किंगडम। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे हम प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम। जैसे होता है एनिमल किंगडम, वैसे ही क्या होता है? प्लांट किंगडम भी होता है। तो प्लांट किंगडम की बात करें तो इस शब्द का अर्थ क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है।
इसका अर्थ क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से, यानी कि कोई मान लो ये स्पेशल एरिया हो गया, तो इसमें किसी समय में पौधों की जो उत्पत्ति हुई, इसी को हम क्या कहते हैं, वनस्पति जगत से इसके अर्थ को जोड़ते हैं। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बताता है। इस प्रकार से हम क्या है, जो प्राणी जगत होता है यानी कि एनिमल किंगडम होता है, वो किसके बारे में, जानवरों के बारे में, यानी वनस्पति जो प्लांट किंगडम है वो प्लांट्स के बारे में, और जो एनिमल किंगडम है वो एनिमल्स के बारे में हमको बताते हैं। अब बात करते हैं वनस्पतियों के प्रकार की। तो वनस्पतियां अगर हम देखें तो कितने प्रकार की होती है, वनस्पतियां होती हैं 5 प्रकार की। एक तो हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सदाबहार वन किसे कहते हैं, जो वन हमेशा हरे भरे नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें पत्तियां, जो पौधे होते हैं वो अपनी लीफ शेड नहीं करते, वो शेड करते हैं, लेकिन उनके शेड करने के टाइम अलग अलग होता है। इस वजह से हमको हमेशा वो जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वो क्या दिखाई देते हैं, ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन किसे कहते हैं, ऐसे वन जो एक विशेष मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के वन को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। अब उष्णकटिबंध में ही कटीले वन और झाड़ियां भी पाई जाती हैं। पर्वतीय जैसे नागफनी, आपने जो कटीले वनों में एक नाम है नागफनी का, किसका, नागफनी नाम सुना होगा वैसे वन में। तो नागफनी क्या है, कटीला वृक्ष है। उसके बाद पर्वतीय वन, जो माउंटेन्स के एरिया में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पर्वतीय वन। जैसे आप उत्तराखंड साइड में जाएंगे तो आपको पर्वतीय वन देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव्स कौन से हैं, जो हमारे सुंदरवन के एरिया में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, उन्हीं को हम मैंग्रोव वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब बात करते हैं सबसे पहले कैटेगरी के वन की, जिसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। थोड़ा सा मोटा मोटा अगर इसी नाम से हम आइडिया लगाएं तो इसका क्या मतलब है, एक तो ये उष्णकटिबंध में पाया जाता है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, वर्षावन, यानी कि वहां पे क्या है, उष्मा भी पर्याप्त मात्रा में होगी, और दूसरा क्या है, उष्मा के साथ साथ हमारा वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होगी। तो जब दो चीजें जो प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है वो मौजूद रहेंगी तो क्या रहेगा, वो पौधे एवरग्रीन रहेंगे, जाहिर सी बात है। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन कहाँ पाते हैं, पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। पश्चिमी घाट जैसे ये, एक मिनट, हम आपको पश्चिमी घाट के बारे में बताते हैं। हमने पिछले क्लासेस में पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ा है, हालांकि एक मोटा मोटा आपको मैं फिर से बता दे रही हूँ। जैसे ये हो गया हमारा पश्चिमी तट हो गया, ये वाला जो क्षेत्र हो गया, और ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। तो पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच में जो संकरी पट्टी पाई जाती है मैदानी, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉरी हाँ, इस वाले जो एरिया को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत का ये एरिया है उसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। तो इसी पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी जब मानसून की पवन इधर ही से टकराती है, तो यानी इस साइड वाले में नहीं होगा, इस साइड वाले की बात हो रही है। तो ये जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की वनस्पति उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाली वनस्पति पाई जाती है। ये इसके एरियाज कौन कौन से हैं, एक तो हो गया लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। तमिलनाडु का तट कैसे होगा, मैंने भी बताया था कि नाम से ये वाला एरिया, मैंने कहा था ये वाला एरिया नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु का तट होगा, क्योंकि क्या होता है, तमिलनाडु में अक्टूबर और नवंबर में बारिश होती है काफी मात्रा में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो तमिलनाडु का भी जो तट है वहां भी सीमित मात्रा में ये वनस्पति हमको देखने को मिलती है। ये उन क्षेत्रों में भलीभांति विकसित है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। ये किस प्रकार के क्षेत्र में विकसित होते हैं, वेल डेवलपमेंट इनका कहाँ होता है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक रेन मिलता हो, और क्या है, थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है, यानी कि ऐसा नहीं कि साल भर एकदम वर्षा ही होती रह जाए, थोड़े समय के लिए वहां पे क्या हो, शुष्क मौसम भी होना चाहिए। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। जो वृक्ष की लेंथ होती है, जो प्लांट का लेंथ होता है वो कितना होता है, 60 मीटर या कभी कभी उससे अधिक ऊंचा भी हमको देखने को मिलता है। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं पाई हैं। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक रेन होगा वहाँ पे क्या होगा, ये हर वर्ष भर क्या रहेगा,
गर्म रहेगा और आर्द्र रहेगा। तो यहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई, यहाँ पे हर प्रकार की क्या मिलेगी हमको, वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं, जैसे प्लांट्स, श्रब्स, हर्ब्स, ये सब हमको देखने को मिलेंगे। और वनों में इसकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो हमको अलग अलग ऊंचाई से अलग अलग लेयर्स देखने को मिलते हैं। वृक्षों में मतलब ऐसा लगेगा आपको देखने से दूर से कि पेड़ एक दूसरे के ऊपर हैं। मतलब इसमें क्या होता है, प्लांट्स में कंपटीशन होता है ऊपर जाने का, क्योंकि अगर जो प्लांट नीचे रह जाएगा उसको सनलाइट कम मिलेगी। तो इस प्रकार से प्लांट ऊपर जाता है, बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष। अब इनों में जो व्यापारिक महत्व के वृक्ष पाए जाते हैं उनमें कौन सा है, एक तो हो गया आबनूस, यानी जिसे एबोनी बोलते हैं। दूसरा महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। तो हमने देखा है जो 5 प्लांट्स हैं, यानी आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना, ये सब जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ये सब मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। अब इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर, अब जो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, इनमें जो जानवर पाए जाते हैं उनमें उनका नाम क्या है, हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण। ये जो 4 प्रकार के मुख्य जानवर हैं। इन वनों में और भी जानवर पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4 पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। इन्हीं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसी में क्या है, असम के क्षेत्रों में भी ये वन पाए जाते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि असम जो है, असम में क्या एक सींग वाले, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसमें क्या पाया था, एक सींग वाला गैंडा पाया था। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये एक सींग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में और असम के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। इन जंगलों में क्या पाए जाते हैं, कई प्रकार के पक्षी, जिसमें इसमें क्या है, एक तो हो गया चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, यानी रेंगने वाले जीव जैसे केंचुआ हो गया और सब जीव पाए जाते हैं, सांप हो गए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में, यानी जो वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये क्या है, इसका एरिया क्या है, सबसे बड़ा है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इन्हें हम कौन सा वन कहते हैं, मानसूनी वन। ठीक है, तो अगर हम मानसूनी वन कहते हैं तो हमको खुद ही आइडिया लगाना चाहिए कि हमारे देश के मैक्सिमम एरिया पे ही वन पाए जाएंगे। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से, अभी तक क्या था कि उस कटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में ये वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब इस प्रकार के जो वन होते हैं, इसमें क्या होता है, ये वन क्या होते हैं, जो गर्मी का शुष्क मौसम होता है, उस शुष्क ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी का शुष्क मौसम होता है, जिसमें बरसात नहीं होती है, उसमें 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां पौधे गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। अब जो वाटर अवेलेबिलिटी है, उसके बेसिस पे हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया आर्द्र पर्णपाती वन तथा शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो इसमें जो आर्द्र होता है या नम पर्णपाती जो वन होते हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, अभी हमने क्या कहा था कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के एरिया वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वहां पर पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जब हमने कैटेगरी डिवाइड करी, तो एक तो आर्द्र पर्णपाती वन था, दूसरा क्या था, शुष्क पर्णपाती वन था। तो जो आर्द्र पर्णपाती वन होता है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, इस प्रकार के वन कहाँ पे, देश के पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी राज्यों, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य स्टेट्स हमारे, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों में, हिमालय के जो गिरिपथ प्रदेश हैं, यानी कि हिमालय के फुट रीजन्स हैं, वहां पे, झारखंड में, पश्चिम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर, जैसे वे जो हमारा ये क्या कहते हैं, ये जैसे मान लो कि ये हमारा हो गया वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो इसके पूर्वी ढाल क्या होगा, ये तो वेस्ट हो गया हमारा, तो यहाँ से क्या होगा,
मानसून पवन अभिमुख ढाल पे पर्याप्त वर्षा होगी, लेकिन पवन विमुख ढाल इधर रहेगा, तो इधर साइड में भी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। साग सागौन सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति जो सागौन का वृक्ष है, ये क्या है, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इन वनों की विशेष प्रजाति है। एक बार यूपीएससी 2023 की यूपीएससी में इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था, जो अब तक की यूपीएससी का सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है 2023 का। इसमें एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से, प्लांट्स वाले चैप्टर से था, जिसमें से एक जो ऑप्शन था वो अपना सागौन भी था। इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति जो है वो सागौन है। उसके अलावा क्या पाया जाता है, बांस, साल, शीशम। बांस, साल, शीशम इन जंगलों में पाए जाने जो बांस, साल, शीशम है वो भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, उसका हो गया अपना चंदन। दूसरा क्या होता है, रवैया, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत। वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। सब क्या है, व्यापारिक महत्व की प्रजातियां हैं। शुष्क, अब बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन की। जाहिर सी बात है, अगर जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो क्या था, 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती होगी वहां पर क्या पाए जाते हैं हमारे शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में, और उस क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। हमारा जो उत्तर प्रदेश है अपना यहाँ पे, और जो बिहार राज्य है हमारा, यहाँ के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, अगर हम वास्ट एरियाज की बात करें तो उसमें क्या है, एक तो सागौन हो गया, साल हो गया, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। यहाँ पे क्या है, पीपल क्या है, एक इसको रिलीजन से भी हमारे यहाँ देखकर पीपल और नीम को जोड़ा जाता है। तो ये सब क्या है, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया अपना आर्द्र पर्णपाती वन। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग में कृषि कार्य के प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं। जो ये उत्तर प्रदेश बिहार वाले इलाके हैं खासतौर से, ये क्या है, ये कृषि कार्य में के प्रयोग हेतु इनको क्या कर दिया गया है, साफ कर दिया गया। और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। पशुचारण का मतलब पशुओं को चराने का काम भी होता है। कटीले वन तथा झाड़ियां, अब बात करते हैं कटीले वन तथा झाड़ियों की। उससे पहले हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा अपना मैप पे दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, कितने ऊंचे ऊंचे वृक्ष आपको ये देखिए, ये यहाँ से शुरू हो सकता है और नीचे भी, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये पूरा एक प्लांट हो गया। ठीक है, तो ऐसे मतलब आपको दिखाई देंगे, ये प्लांट्स हो गए, ये ऊपर इसके दिख रहा है, ये और ऊपर दिख रहा है। तो इस प्रकार हम जब दूर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर लगे हैं, लेकिन असल में वो प्लांट्स जमीन पे, उनकी जड़ें जमीन पे रहती हैं, लेकिन दूर से देखने में हमको लगता है कि एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत क्या है, लंबाई में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं कटीले वन तथा झाड़ियों की। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी ऐसे एरिया जिनमें कितनी, जो 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, उसमें इस प्रकार के जो कटीले वन हैं और झाड़ियां पाई जाती हैं। वहां प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में, देश का उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा है, देश का उत्तर पश्चिमी भाग जो अपना राजस्थान वाला इलाका है, कौन सा, राजस्थान वाला जो इलाका है उसी को हम क्या कहते हैं, देश का उत्तर पश्चिमी भाग कहते हैं। जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ ये तो पूर्वी इलाका है, उत्तर पश्चिमी नहीं है, मध्य प्रदेश, एमपी जो अपना होगा, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र आते हैं। कहने का मतलब ये है कि देश के ऐसे भाग जिनमें 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो, जिसमें क्या कहते हैं, सबसे जो विशेष भाग है अपना उत्तर पश्चिमी भाग हो गया, उसमें ये कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं। अकासिया, खजूर, यूफोरबिया तथा नागफनी जो कैक्टस होता है, यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। जो इन वनों के वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें मतलब दूर दूर होती हैं। ये जो पौधे होते हैं वनों में, मान लो यहाँ एक पौधा लगा हुआ है, ठीक है,
ये मान लो एक पौधा लगा है, तो दूसरा पौधा क्या होगा, ऐसे बहुत दूर पे होगा। ठीक है, ऐसे तीसरा पौधा बहुत दूर पे होगा। तो इस प्रकार हम पौधों की स्थिति देखते हैं कि ये जो पौधे होते हैं इन वनों के बहुत विस्तृत क्षेत्रों में होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में फैली हुई होती हैं। जो ये प्लांट्स होते हैं इनकी जड़ें कैसी होती हैं, जैसे ये मान लो ये प्लांट हो गया, ठीक है, तो इसकी जड़ें इससे दूर तक रहेगी। तो ये किस लिए दूर होती हैं, इसलिए होती हैं, ये जो पानी की तलाश होती है उसमें ये क्या होती हैं, फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं, इनकी पत्तियां कैसी होंगी, छोटी होंगी। जितनी बड़ी पत्ती होगी उतना बड़ा क्या होगा, इनका पानी निकलेगा, जिससे वाष्पीकरण कम होता है, यानी वाटर वेपराइजेशन कम होता है। ठीक है, अगर पत्ती छोटी है तो क्या होगा, वाटर वेपराइजेशन कम एरिया से होगा। पत्ती चौड़ी रहेगी तो वाटर वेपराइजेशन ज्यादा एरिया से होगा, जिससे अमाउंट ज्यादा रहेगी। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। जो शुष्क भाग है उसमें क्या है, झाड़ियां और कटीले पादप यानी कटीले पौधे पाए जाते हैं। ये कटीले पौधों का हम एक अलग से फोटो लेकर आए हैं, देखिए नागफनी, ये नागफनी का पौधा है। देखिए कितने दूर दूर, मतलब अभी हमने एवरग्रीन वाले में देखा कोई ऐसा एरिया नहीं था जिसमें जमीन दिख रही हो, लेकिन इसमें क्या है, देखिए आपको क्लियर इस फोटो में जमीन दिखेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये वन है कटीली झाड़ियों वाले, ये इसके वृक्ष जो है दूर दूर तक फैले हुए हैं। बात करते हैं पर्वतीय वन की। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति भी अंतर दिखाई देता है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ जब ऊंचाई बढ़ती जाती है उसमें ऊंचाई में अंतर आता है, तो क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर हमको देखने को मिलता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों और टुंड्रा में देखते हैं, टुंड्रा की ओर देखते हैं, जो वनस्पति हैं उनमें जिस प्रकार का अंतर हमको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और जो टुंड्रा के इलाके हैं उस टुंड्रा की ओर देखते हैं, इस प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। यानी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर टुंड्रा क्षेत्रों तक हमको जो वनस्पति में अंतर देखने को मिलता है, उसी प्रकार से हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके ऊंचाई के साथ साथ हमको इस प्रकार का वनस्पतियों में अंतर देखने को वहां भी मिलता है। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जो अपना माउंटेन का एरिया है उसमें 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर जाने पर हमको किस प्रकार के आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष हैं। चौड़ी पत्ती वाले कौन से, ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई तक, यानी ये जो वृक्ष होते हैं इनकी क्या होती है, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे, जो हमारा हाइट है 1500 से लेकर 3000, जो 1500 से लेकर है 3000 मीटर, इस हाइट की बात करें तो इस हाइट में किस प्रकार के वृक्ष हमको देखने को मिलते हैं, सॉरी हाँ, शंकुधारी वृक्ष। हमको किस प्रकार के शंकुधारी वृक्ष हमको 1500 से 3000 मीटर के बीच में शंकुधारी वृक्ष जैसे, उसमें कौन कौन से, चीड़ यानी जिसे हम पाइन कहते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, जो हिमालय मान लो ये क्या था अपना उत्तर भारत हो गया, मान लो एक रफ डायग्राम बनाते हैं उत्तर भारत का, ये अपना हो गया उत्तर भारत का एक रफ डायग्राम। ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसा हो जो बहुत परफेक्ट डायग्राम बनाता है वो अदरवाइज ना ले। ये मान लो हमारा क्या कहते हैं, ये क्या था, एक तो ग्रेटर हिमालय था, फिर उसके बाद मिडिल हिमालय था, एक लेसर हिमालय था। तो जो लेसर हिमालय है, तो ये जो जैसे मान लो ऐसे हमारे माउंटेन्स हैं, ठीक है, इस मतलब ऐसे ऐसे हमारे पीक्स हैं, माउंटेन के रेंज हैं। तो इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, उत्तरी ढलान हो जाएगा। इधर वाला ढलान क्या हो जाएगा, इधर का जो ढलान रहेगा माउंटेन का वो क्या हो जाएगा, दक्षिणी ढलान। यानी इधर वाले ढलान की बात करें तो दक्षिणी ढलान यही हो गया अपना हिमालय का। ठीक है, तो हमारे इसमें बात हो रही है कि जो हिमालय के दक्षिणी ढलान है, जैसे दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक तक जो हिमालय की दक्षिणी ढलाने हैं, दक्षिण है और उत्तर पूर्व भारत के, जो दक्षिण भारत है और उत्तर पूर्व भारत है,
वहाँ के अधिकतर ऊंचाई वाले भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर हम अत्यधिक ऊंचाई पर चले जाएं तो वहां पर भी हमको क्या होता है, प्लांट्स नहीं मिलेंगे, हमको घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हमको देखने को मिलेंगे। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों के स्थान अल्पाइन वनस्पति लेती है। अगर हम बात करें 3600 मीटर की, तो इससे अधिक ऊंचाई पर क्या होता है, शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान क्या लेते हैं, अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन तथा बर्च इन वनों की मुख्य वनस्पतियां हैं। जो 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय अल्पाइन वनस्पति वहां पर पाई जाती है 3600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर, जिसमें क्या है, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च की मुख्य प्रजातियां हैं। और क्या है, जैसे जैसे हिम हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों का आकार छोटा होता है। जैसे जैसे हम हिम रेखा जो होता है, ग्लेशियर जो होता है, उसके निकट पहुंचते हैं तो क्या होता है, इनका आकार जो है वनस्पतियों का छोटा होता जाता है। अंततः झाड़ियों के रूप में बदल जाता है और आखिरी में क्या होता है, झाड़ियों के रूप में ये भी बदल जाते हैं। अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, अल्पाइन घास के मैदान में मिल जाते हैं। इनके उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है। कि अगर मान लो एग्जाम में पूछ जाए कि कौन सी जातियां क्या कहते हैं पशु चारण के लिए जो ये वन है इनका प्रयोग करती है, तो गुज्जर और बकरवाल हो गया। ठीक है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, मॉस, लिचन, घास तथा टुंड्रा वनस्पति का एक भाग में। बहुत अधिक ऊंचाई पर क्या है, मॉस है, लिचन है, घास है और टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महावृक्ष। अब एनिमल्स की बात करें तो इन वनों में क्या होते हैं, कश्मीरी महावृक्ष। जो पर्वतीय वनों में क्या होते हैं, कश्मीरी महावृक्ष, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, स्नो लियोपर्ड, इसे क्या कहते हैं, स्नो लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड। ठीक है, तो स्नो लियोपर्ड। उसके बाद क्या था, गिलहरी, स्क्वायरल, रीछ, आईबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा यानी रेड पांडा भी हमको देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां। अब इन जो क्षेत्रों में जो जानवर पाए जाएंगे उनके जो बाल होंगे शरीर के वो बहुत ज्यादा क्या होंगे, घने होंगे, जो उनको ठंड से बचाती है। मैंग्रोव वन, बात करते हैं मैंग्रोव वन की। ये वनस्पति पर्वतीय तटवर्ती क्षेत्र में, कहा तटवर्ती जो कोस्टल एरियाज है वहां पाए जाते हैं। ज्वार-भाटा आते हैं। ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार-भाटा आते हैं, यानी जो कोस्टल एरियाज के ऐसे क्षेत्र जहाँ ज्वार-भाटा आते हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है वहां की, क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट वेजिटेशन है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाता है। जब ज्वार-भाटा आता है तो मिट्टी बालू एकत्रित हो जाता है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की वनस्पति है। क्या है, वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी थी। पौधों की जड़ें कहाँ, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो पौधों की जड़ होती है जमीन के नीचे रहती है, लेकिन जो मैंग्रोव्स हैं उनके पौधों की जड़ें कहाँ रहती हैं, उनकी पौधों की जड़ें पानी में रहती हैं। कहाँ पे, पानी में रहते हैं। ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा में ये वनस्पति पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। जो अपना गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को क्या कहते हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है अपना, इसके डेल्टा को क्या कहते हैं, इसके डेल्टा को हम क्या कहते हैं, इसके डेल्टा को हम सुंदरवन कहते हैं। इसके डेल्टा को क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। क्या कहते हैं फ्रेंड, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो जो सुंदरवन डेल्टा है इस क्षेत्र में क्या है, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है जिससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। इससे क्या होता है, मजबूत लकड़ी हमको मिलती है। नारियल, ताड़, केवड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। जो सुंदरबन डेल्टा का एरिया, इसमें क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, जो कछुए हैं, टर्टल्स, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स अपना क्या कहते हैं, चैप्टर 5 में हमने
जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनके बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर के अगले सेक्शन यानी वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का क्लास। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं, जहां पे आपको क्लासेस के शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में।